अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो और ख़ास तौर पे एक्सएयू यूएसडी की जो पेयर है, जैसे हम बताते हैं यहाँ पे, ये वाली जो पेयर है इसमें आप ट्रेड करते हो तो आपको मैं आप आज दो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और वो स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एक स्ट्रेटजी है वो है लॉन्ग टर्म के लिए और दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो हो सकता है इंट्राडे में भी आपको बेनिफिट दे या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में भी आपको बेनिफिट दे सकती है। एक दो दिन या तीन दिन तक भी वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। और जो वो डेली चार्ट में मैं आपको दूंगा कि डेली चार्ट में कैसे आपको क्या यूज़ करना है और कैसे वो स्ट्रेटजी यूज़ करके आप कैसे अर्न कर सकते हो। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना है, बस मुझे बताना है आपको आप क्या कर सकते हो। चलिए, पहला तो आपको करना क्या है कि आपका जो चार्ट है एक्सएयू यूएसटी का, उसको डेली चार्ट में, ये जो लॉन्ग टर्म में काम आने वाली जो स्ट्रेटजी है वो बता रहा हूँ मैं। ओके, तो डेली चार्ट में चले जाना है। जिनको इंटरेस्ट नहीं है लॉन्ग टर्म में वो भी जरूर देखें, उनको पता चलेगा लॉन्ग टर्म में क्या हो, कितना प्रॉफिट मिल सकता है। अब सिंपली आपको आपका आरएसआई प्लॉट करना है और आरएसआई का जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे 14 लेंथ होती है आरएसआई की, आपको करना है 10। इसको कर देना है 10, बस दैट्स इट। अब क्या होगा कि देखिए, जब भी आपका ये 30 का लेवल है, ओके, ये 30 का लेवल होता है यहाँ पे, ओके, मार्क किया हुआ था है 30 के लेवल के नीचे जब भी, जस्ट अ मिनट, ये चार्ट को मैं ऑटो फिट से बाहर निकाल देता हूँ, थोड़ा मूव कर पाऊँ। ओके, जब भी ये 30 के नीचे जाएगा, ये वाला लेवल आप नीचे मार्क करिएगा कि आरएसआई का लेवल जब भी 30 से नीचे जाएगा, बस आपको रेडी हो जाना है बाई करने के लिए। आरएसआई का लेवल जब 30 से नीचे जाएगा तब मैं बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जो प्लॉट किया हुआ है वो आई थिंक 25 30 हम रखेंगे, यहाँ पे सेटिंग करेंगे, आरएसआई में जाएंगे और इसको कर देंगे 30। जस्ट मिनट, आरएसआई लोअर बैंड 30, ओके, मिडल बैंड को मैं निकाल देता हूँ कि ज़्यादा अच्छे से नज़र आए, इसलिए ये वाला जो लेवल है वो लाइन कर देते हैं तो आपको अच्छे से नज़र आए। ओके, तो ये 30 का लेवल है। अब क्या होगा कि जब भी 30 के लेवल के नीचे जाएगा प्राइस, ओके, 30 के लेवल के जैसे नीचे जाएगा आपको रेडी होना है, आपको बाय करना है, लेकिन अभी नहीं बाय करना है। जब वो 30 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर आ जाए, मीन्स जब प्राइस मूवमेंट चालू है 30 के नीचे, कुछ भी नहीं करना है जब तक प्राइस, प्राइस तो नहीं बोलेंगे लेकिन आरएसआई, आरएसआई की जो लाइन है वो 30 के ऊपर जैसे रेज होगी, वो वाली कैंडल पे आपको बाय कर लेना है। ओनली बाय सिग्नल पे ही काम करना है, सेल में भी आप चाहो तो नहीं दूंगा, मैंने जो बैक टेस्ट किया उसके हिसाब से बाइंग में ही प्रॉपर इंडिकेशन मिलता है। अब ये ग्रीन वाली दूसरी जो कैंडल है उसके ऊपर आपको बाइंग मिली। अब मैं आपको ये सब कुछ बता सकता हूँ लेकिन ये बताना नहीं है, बस आपको दिखाना है, खुद देख लीजिएगा फिर आप। ओके, ये चार्ट लगा के आपको पता चलेगा प्रॉफिट कितना होता है। फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल भी तो करना है। कई बंदे ये पूछते हैं कहाँ तक टारगेट, तो वो आपको डिसाइड करना है। आपका टारगेट ये भी हो सकता है, आपका टारगेट ये भी, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करो ना। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, यहाँ पे बाय करोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, यहीं पे कहीं पे आप एटीआर का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। फिर जब यहाँ पे चला गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे भी हिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी, ये अगर यहाँ से आपने ट्रेल किया हुआ है तो यहाँ पे कहीं पे होगा स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस तो लग ही नहीं रहा। ये होगा तो यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पे आ गए तो हो सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉस से यहाँ पे होगा। देखिए अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो 30 के नीचे, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये एक दूसरा भी अपॉर्चुनिटी था, देखते हैं। 30 के नीचे गया था, देखिए 30 के नीचे गया था ये। ओके, अब 30 का लेवल क्रॉस करके कब क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, तो ये वाली कैंडल पे आपकी एंट्री बनती थी। ये आपको जो नजर आ रही है, ऐसा शूटिंग स्टार है लेकिन डाउन ट्रेंड में बना हुआ है।
ओके, अब यहाँ पे आपने 1901 पे भी बाई कर लिया तो इसने आपको अपॉर्चुनिटी दी, 1950 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी दी थी। ओके, 50 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी दी थी और फिर समझ लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था यहाँ पे। ओके, हम ये नहीं देखेंगे हर बार ये प्रॉफिट निकल गया 50 पॉइंट, वो तो था ही, लेकिन जब बड़े रेंज के प्रॉफिट की बात से ही मुझे बात करनी पड़ी तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था, समझ लीजिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी। देखिए ये 30 के नीचे गया था, फिर 30 का लेवल क्रॉस करके यहाँ पे दूसरी वाली कैंडल में बाई हुआ था। ओके, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे था। ओके, तो देखिए स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे आके अगर हिट होता है, उससे पहले प्रॉफिट कितना मिला था वो भी तो देखना है। दूसरी कैंडल पे आपने एंट्री ली थी, ये वाली दूसरी कैंडल पे एंट्री ली थी 1826 और 2058 तक गया था ये मार्केट गोल्ड का। वैसी ही अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं यहाँ पे कहीं पे। देखिए यहाँ पे मिल जाती है आपको अपॉर्चुनिटी। अब 30 के नीचे गया था, 30 के ऊपर आया था यहाँ पे, ये वाली कैंडल पे, बड़ी वाली कैंडल पे। ओके, ये स्टॉप लॉस रहा होगा आपका, तो देखिए ये भी कितना बड़ा प्रॉफिट था। इसके आगे भी ये कुछ हुआ था, 30 के नीचे आया था। ओके, ये 30 के ऊपर गया था ये वाली बड़ी कैंडल में। ओके, तक मीन्स देखते हैं कितना देखिए रेंज कितना है, 1724 और यहाँ पे बाई किया है तो 1661, 40 और 60 पॉइंट का तकरीबन। लेकिन चलिए ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ऐसा समझ लीजिए। वैसे यहाँ से भी बाई किया है, समझ लीजिए कहाँ का अरे ये यहाँ पे था। देखिए ये 20 फिर से यहाँ पे ये दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गए थे हमारे। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये 30 के ऊपर क्रॉस किया था, 30 के ऊपर क्रॉस किया, देख लीजिए खुद आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो यहाँ से। अदरवाइज चाहते ही हो कि लंबा मुझे प्रॉफिट चाहिए तो स्टॉप लॉस अगर ट्रेल किया होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा यहाँ पे कहीं पे। ओके, आपने जिस प्राइस पे बाय किया वहीं पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, क्योंकि ट्रेल भी तो करना है अपने को। जब यहाँ तक बढ़ जाता है तो ट्रेल यहाँ तक होता है, डिपेंड करता है। कई लोग यहीं पे रखते हैं तो उनको लॉस भी हुआ है, लॉस भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे भी ये RSI का जो लेवल है 10, ये 10 रखना है आपको। ओके, ये 10 रखना है। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस ले गया। अब आगे आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये एक और बाइंग बनी थी, देखिए कहाँ पे जा रहा है। फिर यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे भी बाइंग बनी थी, यहाँ से यहाँ बाइंग बनी थी, देख लीजिए। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए अगर आप चाहते हो कि बड़ा प्रॉफिट लेना है वो वाले केस में। अदरवाइज प्रॉफिट तो मिलेगा ही यहाँ पे, प्रॉफिट 100% मिलेगा। लेकिन जो आप चाहते हो, ये पॉइंट्स में है, मैं पिप्स में नहीं बता रहा हूँ। ओके, अगर ये बाय कर लिया आपने, समझ लीजिए ये था प्राइस 1773 और ये प्राइस गया था 1825, 50 पॉइंट्स बोल रहा हूँ, पिप्स नहीं। ओके, 1825 जा रहा है वो, तो देखिए कितना प्रॉफिट हो सकता है। देन यहाँ पे एक मिला था आपको अपॉर्चुनिटी, देख लीजिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, दूसरा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला था आपको, दूसरा एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है, छोटा वाला। सेल में कोई नहीं बता रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी था, ये तो बहुत बड़ा, जब आएगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा, ट्रेल करोगे वो वाले केस। देख लेते हैं एक और अगर मिल जाए। ये लंबे वक्त में मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा छप्पर फाड़ के मिलेगा ये। देखिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी था, ये वाली कैंडल पे आपने बाय कर लिया, देख लीजिए ये कहाँ पे जा रहा है, देखिए जा ही रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई कि आपको क्या करना है। डेली चार्ट प्लॉट करना है XAUSD में, और RSI का जो सेटिंग्स है वो करना है आपको, लेंथ उसकी करनी है 10, और 30 के नीचे जैसे जाए बाय के लिए रेडी रहना है। 30 के ऊपर जैसे मीन्स कैंडल को कंप्लीट होने देना है। ओके, कैंडल की प्रोसेस अगर 1 घंटे की या डेली कैंडल बन रही है तो पूरी कंप्लीट होने देनी है, तब जाके प्रॉपर इंडिकेशन मिलेगा, तभी एंट्री करनी है। ओके, अब दूसरी स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ कि दूसरी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। पहले तो RSI को जो नॉर्मली होता है 14, वो 14 में कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे RSI का लेवल वगैरह कुछ भी नहीं देखना है, चार्ट को प्लॉट करना है 1 आवर में, और चार्ट को मैं कर देता हूँ रीसेट। हो गया। अब क्या करोगे आप,
अब जब भी आप ट्रेडिंग करते हो आपको ढूंढना है कि कहीं पे डाइवर्जेंस बन रहा है क्या, प्राइस एक्शन में और आरएसआई के लेवल में। देखिए यहाँ पे मैं ढूंढ के बता दूं आपको, ये बहुत ही काम करेगा, ये तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। देखिए ये प्राइस एक्शन आप देखोगे यहाँ पे, उसके दोनों टॉप जोड़ लिए मैंने, तो ये बता रहा है हायर हाई बन रहा है। ओके, लेकिन जब कहीं आप हो गए तो आरएसआई में लोअर हाई बन रहा है, देख लिए, ये होता है डाइवर्जेंस। जब भी ऐसा कुछ चीजें आप ट्रैक कर लो, अब ये नहीं पहले बनने देना है, ये भी, ये जो डाइवर्जेंस टॉप है कैसे कंसिडर होगा, तो बस यहाँ से नहीं कि ऊपर टच हो गया, पूरा कंप्लीट होने देना है। ओके, पूरा कंप्लीट मेरे हिसाब से यहाँ पे होता है। अब पूरा इंडिकेशन मीन्स अब यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि ये टॉप बन चुका है। ओके, अब यहीं पे आपको एंट्री लेनी है ये वाले केस में। ओके, और फिर आपको छोटा सा प्रॉफिट मिल सकता है, कई केसेस में बड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन छोटा सा तो मिल जाएगा आपको, 15-20 पॉइंट्स तो मिलेंगे मेरे हिसाब से। ओके, जैसे यहाँ पे ही कंसिडर कर ले तो ये वाला 2330, और इसका लो कंसिडर कर ले 2318। 11-12 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, पीप्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। ओके, पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, पीप्स में कंसिडर करोगे तो वो $100 तो हो जाएगा, अगर स्टैंडर्ड लॉट में जाओगे, या फिर वो आप खुद से कैलकुलेट कर लेना। ओके, नहीं ढूंढा टॉप पे, वैसे बॉटम में भी आप ढूंढ सकते हो। देखिए फिर हमने ट्राई किया, यहाँ पे देख लो, ये जो पैटर्न है इसे हम बोलते हैं, ये फ्लैग पैटर्न होती है जनरली। ओके, देखिए ये देख लीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए आप जरा, क्या बोलोगे इसे। अब यहाँ पे भी एंट्री कर ली ना आपने, तो देख लीजिए ये तो प्रॉफिट निकालोगे आप। अब फिर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हो रहा है, यहाँ तक गया है ये। ओके, तो ये टॉप में ढूंढ लिया हमने, बॉटम में भी ऐसा हो सकता है, ट्राई करते हैं कि बॉटम में कुछ मिल जाए हमें। बस यहाँ पे देखो, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ढूंढो, वहीं पे मिल जाएगा आपको। देखिए ये छोटा सा मिल गया एक। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रही है आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देना है, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए लाइन चार्ट माने क्लोजिंग पे ही वो पता चलेगा। देखिए, ये भी है इंडिकेशन, 1 घंटे के चार्ट में है। ये कोई और टाइम फ्रेम में भी काम कर सकता है, लेकिन 1 घंटा थोड़ा प्रॉपर रहता है। ओके, ये देख लीजिए यहाँ पे भी डाइवर्जेंस हो रहा है, प्राइस एक्शन में और आरएसआई में। ये देख लीजिए, ज्यादातर जो भी ढूंढे हैं, अब यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। थोड़े डाउन ट्रेंड में भी हम ढूंढ लेते हैं अगर मिल जाए तो। देखिए कितना मीन्स अप ट्रेंड में तो बहुत सारे आपको डाइवर्जेंस मिल जाते हैं, बस यही ढूंढना है। और अभी उसकी जो मूवमेंट है गोल्ड की, वो रिट्रेस हो रहा है बार बार, उसमें बाइंग आती है फिर रिट्रेस होता है, तो वो रिट्रेसमेंट पे आपकी बाइंग रहेगी। ये देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट, ये आप निकालोगे तो कितना बड़ा प्रॉफिट है, आप खुद से देख लो। ये भी है कुछ, लेकिन इतना जेन्यून नजर नहीं आता। मैं जो चीज़ें जेन्यून है उसी पे बात करूंगा, वैसा नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी जोड़ ले। ओके, ये प्राइस एक्शन में नहीं, यहाँ पे नहीं है। ये भी कंसिडर कर सकते हो आप। नॉट टोटली, ये कंसिडर टोटली, लेकिन ये कुछ सेम सेम सी नज़र आती है। टॉप सेम सेम सी नज़र आती है, जहाँ पे बड़ी मीन्स हायर हाई बना है प्राइस एक्शन में, बस वही वाले केस में ये देखना है। इसको हम थोड़ा कैंडल स्टिक में ले जाते हैं। डाउन ट्रेंड में कोई खास नज़र नहीं आया, मैं डाउन ट्रेंड में ढूंढ रहा हूँ। डाउन ट्रेंड में कोई प्रॉपर इंडिकेशन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। हालांकि अप ट्रेंड आप फॉलो कर सकते हो, अप ट्रेंड में बेहतरीन ये चीज़ें नज़र आती है। देखिए ये कुछ नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए।
ओके, तो ये डाइवर्जेंस ढूंढो, और जो भी हमने अभी तक देखा है बैक टेस्ट में भी, ये बैक टेस्ट ही बोल सकते हो, तो आपने देखा होगा कि जब भी अप ट्रेंड में रहता है मार्केट तो कितना रिट्रेस होगा, और अगर रिट्रेस होता है तो मुझे अपनी पोजीशन लेनी है, तो वो वाले केस में ये कर सकते हो आप। देखिए कई सारे प्रॉफिट मिल सकते हैं आप, और बार बार ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको। देखिए यहाँ पे भी ये कल जो मार्केट था, मीन्स कल माने आई थिंक फ्राइडे, तो उसमें भी देखिए ये बताया था। अब आपने जिसने पोजीशन शॉर्ट करके रखी हुई थी वो बेनिफिट लिया, अभी भी मार्केट ऊपर मूव हो रहा है थोड़ा, फिर से ये बार बार हो रहा है, ये बार बार दिखाया जा रहा है आपको, बार बार ये चीजें हो रही, मैंने नोटिस किया है, बार बार ये चांस देता है आपको। तो हर रोज आप अभी डाउन ट्रेंड तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अप ट्रेंड में एक अपॉर्चुनिटी, डाउन ट्रेंड में ये हो सकता है, देखिए ये हो सकता है। अब ये बना बनाया ऐसा नहीं है, ये है, ये था ही अपॉर्चुनिटी, अगर आप देखोगे तो ये अपॉर्चुनिटी था ही, देख लीजिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ती है। 15 मिनट और 5 मिनट में मैं किसी को एडवाइस नहीं दूंगा, 2 घंटे के 4 घंटे के डेली में भी होता है, लेकिन 1 घंटा क्या होता है, जेन्यून होता है थोड़ा, और उसमें ट्रेड करना थोड़ा बेहतर भी रहता है, अच्छा प्रॉफिट जल्दी मिलता है। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पे बाई किया है, 1-2 दिन में आपको रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है, ब्रेक डाउन हो जाएगा बहुत जल्दी, ये बार बार चांसेस देता है आपको। ओके, यहाँ पे नहीं बनता है, तो ये कुछ आपको खुद से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। ये जो चीज़ें यहाँ पे नज़र आई अभी, वो मैंने आपको समझाई। तो ये दो स्ट्रेटजी है, पहली वाली डेली चार्ट में आपको आरएसआई का जो लेंथ है वो 10 करना है, और उस हिसाब से जब भी 30 के नीचे जाए और 30 को जैसे क्रॉस करे वहाँ पे बाय करना है लंबे वक्त के लिए। ओके, और ये वाली है 1 घंटे का चार्ट लगाना है आपको, इसमें डाइवर्जेंस ढूंढना है आपको, आरएसआई आरएसआई का जो सेटिंग्स है वो बाय डिफॉल्ट रहने देना है, और डाइवर्जेंस ढूंढना है। इस तरह से आप एक्सएयू यूएसडी की जो पेयर है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जिनको भी वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हो तो उनको शेयर करें, और ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हमेशा आपके लिए हम लाते रहे। थैंक यू सो मच।